नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मिलावटखोरों का हब बन चुका नीमच अब एक बार फिर सुर्खियों में है। और यहां पर जो पूर्व में जिस तरह से प्रशासन ने कार्रवाई की थी और जिन मिलावटखोरों को प्रशासन ने पकड़ा था और जिनके खिलाफ रासुका जैसी कार्रवाई की गई थी, वे मिलावटखोर एक बार फिर इस मालवा में सक्रिय होते दिख रहे हैं। और फिर एक बार उन्होंने इस गोरख धंधे को बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। जिस तरह की खबरें हमारे पास आ रही है, जिस तरह की जानकारी आ रही है, उसे लेकर जो एक बार फिर जो है इस क्षेत्र में मिलावटखोर का गोरख धंधा बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। क्योंकि पूर्व में जिस तरह से प्रशासन ने कार्रवाई की थी और जिनके खिलाफ कार्रवाई की थी, उन्होंने एक बार फिर इस क्षेत्र में मिलावटखोरी का काम बड़ी तेज़ी से शुरू कर दिया गया है। और बड़ी संख्या में कई फैक्ट्रियाँ और कई प्लांटों पर जो है धनिया और तमाम जो औषधि फसल है, गेहूँ जैसे, इनको रंग चढ़ाने का काम कर रहे हैं, रंगाई पुताई का काम कर रहे हैं। जिस तरह से हम कह रहे हैं कि नीमच में एक बार फिर रंगाई पुताई का काम एक बार फिर शुरू हो चुका है। और बड़ी संख्या में ये इनके लोग मिलकर ये यहाँ से मिलावट का काम शुरू कर रहे हैं। रंग चढ़ाकर ये बड़े दामों में जो है राजस्थान, दिल्ली, गाज़ियाबाद और तमाम देशों में और तमाम राज्यों में ये जो है ये मिलावटखोर इस नकली सामान को बेच रहे हैं और जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं इस मामले को लेकर जब हमने कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों से चर्चा की, उनसे राय जानी, तो उन्होंने कई तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए। एक बार वो आप बयान भी सुनिए क्या कहा इन्होंने मिलावटखोरों को लेकर। आदरणीय कमलनाथ जी ने जब मुख्यमंत्री थे तब पूरे मध्य प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया और उसी अभियान के तहत नीमच शहर में और नीमच के आसपास मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। और रोज़ाना प्रतिदिन अखबारों में देख रहे थे कि जितने मिलावट में शामिल लोग थे उनको लगातार पकड़ा धकड़ी करी। पर जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से बीजेपी के लोगों का और मिलावटखोरों के बीच का एक आपस में सिंडिकेट बना हुआ है। वे मिलावटखोर के लोगों की मदद करते हैं, प्रशासन को उनके खिलाफ कार्रवाई करने से रोकते हैं। उसके बाद में जो मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी वो कार्रवाई बिल्कुल रुक गई है, ठंडे बस्ते में बढ़ गई है। और जिन लोगों के खिलाफ पहले मुकदमे बने थे उन मुकदमों में भी जो लिपापोती की कार्रवाइयाँ हो रही है, अपने लोगों को छुड़ाने की कोशिशें हो रही है, रासुका हटाने की कार्रवाइयाँ बीजेपी के लोगों ने करा दी। तो अब भारतीय जनता पार्टी का जो समय चल रहा है, इस समय में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान नहीं चल रहा है। वे तो मिलावटखोरों की मदद कर रहे हैं, मिलावटखोरों में उनकी पार्टी के लोग शामिल हैं, वही लोग गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं। और इसी वजह से ये कार्रवाई इन दिनों ठंड पड़ गई है। और ये लोग राजस्थान में कार्रवाई कर रहे हैं तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ लोग पकड़ा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में नहीं पकड़ा रहे हैं, क्यों नहीं पकड़ा रहे हैं? यहाँ बीजेपी की सरकार है, सरकार उनकी मदद कर रही है। कमलनाथ की सरकार के अंदर मिलावटखोरों के विरुद्ध पूर्णतः कार्रवाई हुई है। लेकिन आज वर्तमान में हम देखें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मिलावटखोरों से संबंध बना लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही मिलावटखोरों से संबंध मिला के मिलावटखोरी कर रहे हैं। शायद इनको लगता है कि इनका सेटलमेंट हो चुका है मिलावटखोरों से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। नहीं, मिलावटखोरों के विरुद्ध तो बिल्कुल राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों पे। क्या है कि जब कमलनाथ सरकार में कार्रवाई हुई और जब शिवराज जी कह रहे हैं कि मैं एक भी मिलावटखोर को नहीं छोड़ूंगा, तो फिर कार्रवाई में ढीलापन क्यों है? शासन प्रशासन सुस्त क्यों है? उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कमलनाथ जी की जो सरकार थी उन्होंने मिलावटखोरों के लिए बहुत कमर कसी थी और सभी मिलावटखोरों को उन्होंने पकड़ा था और धर पकड़ करके उनको रासुका वगैरह भी लगाई थी। लेकिन अभी जो समय है ये मिलावटखोरों का जो इनको ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और मिलावटखोर चाहे दवा में हो, चाहे औषधि में हो, चाहे किसी में भी हो, इस तरह की मिलावटखोरियों की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस पर जब राजस्थान के अंदर मिलावटखोरों को पकड़ा जा रहा है तो हमारे एमपी की सरकार और प्रशासन को भी चाहिए कि हमारे यहाँ जितने भी मिलावटखोर हैं, चाहे मंडी में हो चाहे किसी में भी हो, उनको धर पकड़ कर और उनको रासुका लगानी चाहिए। क्योंकि ऐसी तो कोरोना की महामारी, उसकी वजह से वैसे ही परेशान और फिर मिलावट होने की वजह से लोग ज़्यादा परेशान होंगे और बीमार होंगे। इसलिए हम चाहते हैं प्रशासन से और शासन से निवेदन करते हैं कि जितने भी मिलावटखोर जो औषधि में, दवाइयों में, जिसमें भी मिलावट हो रही है, रेमडेसिविर में मिलावट हो रही है, तो इस तरह से उनको मिलावटखोरों को पकड़कर उनको धर पकड़कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। जो ये इन लोगों को हमेशा पनपाया है, उनका सहारा लेकर
जनता के साथ मुलाकात करते हैं। जब हमारे कमलनाथ जी सरकार थी तो हमने ऐसे कई प्रोग्राम नीमच में बने थे। आपने देखे होंगे रासुका तक की कार्रवाई हुई, कम से कम 5-5 लोगों की रासुका की कार्रवाई हुई। तो जब से भाजपा की सरकार बनी है, इनके जो मिलावटखोरों को संरक्षण दे रखा है, उन्हीं भाजपा के विधायक और अन्य मंत्रियों के राज में ये मिलावटखोरी पनप रही है। जो आपने अभी देखा होगा निमाड़ा में भी नीमच का आदमी मिलावटखोरी पकड़ाया है। तो यहाँ से अगर मान लेके वहाँ चला जाएगा, जो पुलिस और प्रशासन ध्यान नहीं दे रहे, ये कहीं सत्ता के दबाव में ऐसा ये मिलावटखोरों को पनपा रहा है। कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी ने एक अभियान चालू किया था शुद्ध के लिए युद्ध, ठीक है, और उसी को एक्सेप्ट करते हुए मानते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई और उन्होंने भी कहा था कि हम शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को निरंतर जारी रखेंगे ताकि जनता जो मिलावट वाली चीज़ें खा रही हैं और जो मिलावटखोर है उन पर लगाम कसी जा सके। पर विगत दिनों से हम देख रहे हैं कि मिलावटखोर कई पकड़ में तो आए और प्रशासन द्वारा उन पर किसी भी प्रकार की जो दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं की गई। जबकि पिछले दिनों राजस्थान में भी जो है एक मामला सामने आया धनी पे कलर का। राजस्थान पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए उस मामले को पकड़ा और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की। पर नीमच जिले में प्रशासन बिल्कुल सुस्त है और इस विषय पर ध्यान नहीं दे रहा। हम आपके चैनल से माध्यम से प्रशासन से मांग करते हैं कि मिलावटखोरों पर उन्हें नकेल कसी जाए ताकि जनता अपने स्वास्थ्य के प्रति। तो ये आपने सुना, जिला अध्यक्ष थे कांग्रेस के, साथ ही तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी थे जिन्होंने कमलनाथ सरकार में की गई रासुका जैसी कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि मिलावटखोरों के खिलाफ कमलनाथ सरकार ने बड़ी संख्या में कार्रवाई की थी और कई लोगों पर रासुका जैसी कार्रवाई की थी ताकि मिलावटखोरों में हड़कंप मच सके और ये मिलावटखोर इस गोरख धंधे को बंद कर सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग सिंडिकेट के रूप में काम कर रहे हैं और इन मिलावटखोरों को बचाने का काम कर रहे हैं। एक उदाहरण उन्होंने देते हुए राजस्थान सरकार का दिया कि यहाँ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए यहाँ पर मिलावटखोरों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जब कमलनाथ की सरकार थी तो बड़ी संख्या में यहाँ पर मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब राजस्थान में जिस तरह से खबर मिली है हमारी सरकार को, तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की है। चाहे बात की जाए निमाड़ में जिस तरह से नीमच के जो व्यापारी थे उन्होंने वहाँ जाके अपना डेरा जमा लिया था और वहाँ पर कांग्रेस सरकार ने कार्रवाई करवाई है और उसके बाद वहाँ पर मिलावटखोरों को पनपने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन नीमच में बात की जाए, मध्य प्रदेश में बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिलावटखोरों को पनपा रही है और यहाँ पर उनके साथ गठजोड़ मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय नेताओं को लेकर भी उन्होंने बड़े आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं जो आपने सुने हैं। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।